हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछे गए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोगों को नोट करना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। बस अब जितना दिन बचा है हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, जिससे आप लोगों के पेपर में एक भी सिंगल क्वेश्चन न छूटे। और कल हम लोगों ने पॉलिटी का क्वेश्चन किया था और उसमें टॉप 100 क्वेश्चन किया है, उससे बाहर आप लोगों के पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं जाने वाले। तो चलिए, अब डेली प्रैक्टिस सेट से जुड़ना मत भूलिएगा इसी समय पर। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। हम लोग वही इसमें करेंगे जो पेपर में आना है, जो पेपर में आए हैं। फालतू की चीज़ें हम लोग इसमें करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। और लीला सेठ पूछा जाए तो हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो यूपी की ही पूछी जाती हैं ज़्यादातर। तो अब यहाँ से तीनों क्वेश्चन नोट करना है। लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है और विधानसभा में कितनी है, तीनों यहीं पर नोट कर लीजिए। लोकसभा में पूछे तो 80 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा में पूछे तो 31 लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा की बात करें तो 403। तो तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा में कितनी है? तो राज्यसभा में 31 है और विधानसभा में कितनी है? तो 403। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 80। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बहुत कम ही समय में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और यही से ये भी ध्यान रखिएगा कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय को ही कहा जाता है। दोनों पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए। नीली क्रांति, अब यहाँ से 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति, हरित क्रांति, कृष्ण क्रांति और श्वेत क्रांति, चारों पॉइंट यही नोट कर लीजिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति ध्यान रखिएगा मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। उसके बाद बात करें क्या, हरित क्रांति, तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। और विश्व में पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और वहीं पर कृषि क्रांति इंटेक 2025 में पूछा गया था कि कृषि क्रांति किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से, ध्यान रखिएगा। और श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध उत्पादन। तो सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आई होप समझ आया होगा। क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। और गोल क्रांति आलू से, ये नहीं पूछा जाएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन। चारों पॉइंट नोट कर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इंडियन एयरफोर्स डे। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और यहीं पर ध्यान रखेंगे कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो 23 अगस्त पता है आप लोगों को। चंद्रयान 3 दक्षिण पोल पर लैंड कब किया था? तो 23 अगस्त को। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत कम ही समय में हम लोग इसे करने का प्रयास करेंगे। दिवाली कब मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार? तो कार्तिक माह में मनाया जाता है। और फागुन में क्या मनाया जाता है? होली। क्या मनाया जाता है? होली। तो दिवाली और होली दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तीनों में सबसे ज़्यादा यूपी के ही हैं। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, विधानसभा में 403। तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पर लोकसभा में सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था? 2014 को। पता होगा 2 जून 2014 को
तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और ये किस राज्य से अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश से। ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि तेलंगाना भारत का राज्य कब बना, तो कब बना, 2014 को। विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने किसके खोज की थी, तो कोशिका की खोज की थी। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद विटामिन से जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी ध्यान रखिए। विटामिन ए, बी, सी, डी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का क्या नाम है, तो स्कर्वी अम्ल नाम है। और विटामिन डी का क्या नाम है, तो विटामिन डी का क्या नाम है, रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का क्या नाम हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का स्कर्विक अम्ल और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई और के 2 बच गया। विटामिन ई का क्या रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या रासायनिक नाम हो जाएगा, फ्लोक्विनोन। तो रेटिनॉल, थायमिन, स्कर्वी अम्ल और उसके बाद क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्लोक्विनोन। ये रासायनिक नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील। विटामिन ए, डी, ई और के ये किस में है, तो वसा में। कैसे ध्यान रखेंगे, कीड़ा जो है वसा में है और बाकी जो बचे हैं बी, सी वो पानी में घुलनशील। उसके बाद यहीं से विटामिन से जो क्वेश्चन बनता है वो भी ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग, बेरी रोग। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जिसे बोला जाता है सूखा रोग, ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था, तो सिराजुद्दौला ने किया था। पूछा जाए कि ब्लैक होल की घटना किसके समय हुई थी, तो सिराजुद्दौला। 1757 पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। बक्सर का युद्ध 1764। दोनों क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन आएगा उसे करेंगे जो पूछा जा सकता है। फालतू के क्वेश्चन यहाँ करने वाले नहीं है क्योंकि अब आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक कॉर्नवालिस को भारत में रेल का जनक डलहौजी को माना जाता है। 1853 में इसने रेल चलवाई थी मुंबई से ठाणे के बीच। इन 2 स्थानों पर चलवाई थी, ध्यान रखिए, इन 2 स्थानों के बीच चलवाई थी। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे जीएसटी से। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है, तो जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है, 279A। संविधान से जितना क्वेश्चन बन सकता है मैंने कल वाले वीडियो में करवा दिया है, वहीं से आप लोगों के 2 नंबर आने हैं, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन फिर से ले लिया है रिवीजन के लिए, रिवीजन करवाने के लिए, लेकिन फिर भी उसे देख जरूर लीजिएगा। संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है, तो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ध्यान रखिएगा। और संविधान का संरक्षक भी इसी को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। संसद मैंने कल बताया था कि किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। कहाँ पर है, सासाराम में। भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, अब ये एग्जाम में ऐसा तो बिल्कुल नहीं देता, ऐसा देगा चौड़ाई और लंबाई, ये उल्टा ही देता है क्योंकि देखते ही सब सोचते हैं आंसर आ रहा है और 3:2 आंसर कर देते हैं। तो यहाँ तो राइट आंसर 3:2 होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई का पूछेगा तो 3:2 ही होगा, लेकिन जब चौड़ाई और लंबाई का पूछ ले तो उल्टा कर दीजिएगा, 2:3 हो जाएगा। और यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, कल मैंने वैसे बताया भी था क्या कि भारतीय ध्वज के डिजाइन किसने किया था इसको, तो पिंगली बनकैया। और ये भी कल अब मैंने आप लोगों को बताया था कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है, नेशनल एंथम किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे बड़ा बांध, तीनों पूछा जा जाता है। और किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। और नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ही बिल्कुल
बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इसमें लिया है, जो कि आए हुए क्वेश्चन है। शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 AD में पूछा गया क्वेश्चन है। और विक्रमी संवत कब चालू हुआ था? तो 57 BC में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई क्वेश्चन मैं यहाँ आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ। पता है ये दक्षिण भारत है। क्या है ये? दक्षिण भारत। ये गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा और यहीं कर्नाटक, केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। कितने राज्य हो गए? यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो 9 हो गए। तो भारत में कितने समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं राज्य? तो ये तो 9 राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछे कि सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है, तब राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। लेकिन पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है, तब राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। यहीं से ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। आप लोगों को पता होगा क्या? गमछा झार मित्र पर, ये ट्रिक पता होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 8 राज्यों से ऐसे होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कितने हो गए? 2 2 4। तो ये फिर से देखेंगे, ये 8 राज्य आप लोग नोट कर लीजिएगा। और गमछा झार मित्र पर ट्रिक है, लेकिन अगर वैसे भी ध्यान रखना है तो ध्यान रखेंगे क्या? यहाँ से ध्यान रखेंगे गुजरात, राजस्थान, उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। उड़ीसा मत कर दीजिएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे 2 का ग्रुप बनाएंगे और याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो जाएंगे। और यहीं पर एक ध्यान रखिएगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है, पता होगा आप लोगों को, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी ट्रिक क्या है? यूपी में क्या है? यूपी में छत उड़ी आंधी से। नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो क्या हो जाएगी ट्रिक? यूपी में छत उड़ी आंधी से। तो इसके 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो कौन कौन से हो गए? इसके कौन कौन से हो जाएंगे? यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और एक ध्यान रखेंगे उड़ीसा हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो कैसे ध्यान रखना है? 3 तो यूपी, एमपी, एपी, पीपी वाले हैं। और 2 ध्यान रख लेंगे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगर ट्रिक नहीं याद है तो यूपी में छत उड़ी आंधी से, उस ट्रिक से भी हो जाता है। लेकिन वैसे ट्रिक नहीं याद करेंगे फिर भी ध्यान रख पाएंगे आसानी से। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो मैंने ये कल के वीडियो में कराया है, तो ये बिल्कुल बहुत स्पीड में करेंगे क्योंकि ये रिवीजन है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 19 में है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन आर्टिकल 23 से 24 में है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय। मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। ऑस्ट्रेलिया से मैंने बताया था क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा एक तो ली गई है, दूसरी समवर्ती सूची ली गई है। उसके बाद मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है। और भाग 20 में ये सारी बातें मैंने कल आप लोगों को बताई थी। एनटेक 2025 में ये क्वेश्चन आया था कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है। ऐसा नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है इंग्लैंड। कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देख लीजिए। अनुच्छेद 50 में किसका वर्णन है? तो कल मैंने आप लोगों को सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कल के वीडियो संविधान वाले में करवा दिए हैं, तो वहाँ से आप लोगों को पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा आर्टिकल 51 में है, कल बताया था। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। निःशुल्क विधिक सहायता किस में है? तो 39A में है। किस में है? 39A में।
सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने कल के वीडियो में करवाया है। मूल संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे, तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब मूल संविधान पूछे तो 7, एट प्रेजेंट वर्तमान में पूछे तो 6, क्योंकि पता है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, वो वर्तमान में आर्टिकल 300A में है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है, तो बताया था उत्प्रेषण, जो कि 5 रिट में से एक है। तो आर्टिकल 32 के तहत ही क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। साइंस के क्वेश्चन देखिए जो पूछे गए थे। एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, मूल राशि की टोटल कितनी है पता होगा आप लोगों को, 7 है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट। न्यूटन किसका है, बल का मात्रक। प्रकाश वर्ष से ध्यान रखिएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, वो प्रकाश वर्ष ही है। दाब किसका मात्रक है, पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे, तो भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है। और सभी लोग आंसर मारते हैं ह्वेनसांग, जो कि गलत है बिल्कुल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फायान। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और ह्वेनसांग दूसरे चीनी यात्री आने वाले थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, मेगास्थनीज की पुस्तक है, पता होगा आप लोगों को कौन सी है, इंडिका है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ध्यान रखिएगा। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। और सबसे बड़ी स्किन, सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो वो त्वचा होता है, स्किन। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, द गाइड के लेखक कौन है, द गाइड के लेखक कौन है, द गाइड के लेखक R.K. नारायण जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का क्या नाम है, वेटिंग फॉर अ वीजा और मूक नायक। मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी का ध्यान रखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। इन्होंने, आप लोगों को पता होगा क्या, कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में चालू किया था, 1922 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। चंपारण सत्याग्रह उन्होंने 1917 में किया था। खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। ये सारे क्वेश्चन इनसे बनने वाले हैं। इनकी पुस्तक ध्यान रखेंगे क्या, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और हिंद स्वराज, ये 2 पुस्तक ध्यान रखेंगे। इनसे क्वेश्चन ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी न किसी शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन जरूर आने वाला है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर देने वाले हैं आप लोग किसमें, कमेंट बॉक्स में। किसमें आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में। ये है होमवर्क। वर्ष 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा जो पूछेंगे अभी उसको। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी। आप लोग आंसर क्या देंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अच्छे से नोट कर इसे लिख लीजिए। तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।